बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और उस कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ। एक दफा का जिक्र है कि एक बंदर नदी के किनारे एक दरख्त पर रहता था। बंदर अकेला था क्योंकि उसका कोई दोस्त या खानदान नहीं था, लेकिन वो खुश और मुतमईन था। दरख्त ने उसे खाने के लिए काफी मीठा जामुन का फल दिया। उसने उसे धूप में साया और बारिश से पनाह भी दी। एक दिन एक मगरमच्छ दरिया में तैर रहा था। वो बंदर के दरख्त के नीचे आराम करने के लिए किनारे पर चढ़ गया। हेलो, बंदर ने पुकारा, जो एक दोस्ताना बर्ताव करने वाला जानवर था। हेलो, मगरमच्छ ने हैरान होते हुए जवाब दिया। क्या तुम जानते हो कि मुझे खाना कहाँ से मिलता है? उसने पूछा। मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया और मैं भूखा हूँ, मगरमच्छ ने कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि मगरमच्छ बंदर को खा जाना चाहेगा, लेकिन ये बड़ा ही शफीक और शरीफ मगरमच्छ था और ये ख्याल कभी उसके दिमाग में नहीं आया। मेरे दरख्त में बहुत फल है, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? बंदर ने कहा, जो खुद भी बहुत मेहरबान था। उसने जामुन का कुछ फल मगरमच्छ की तरफ नीचे फेंक दिया। मगरमच्छ इतना भूखा था कि उसने तमाम जामुन खा लिए। हालांकि मगरमच्छ आमतौर पर फल नहीं खाते थे, उसे मीठा मीठा फल बहुत पसंद आया और गुलाबी गूदे ने उसकी जुबान को जामनी बना दिया। जब मगरमच्छ अपनी मर्जी के मुताबिक खा चुका तो बंदर ने कहा, जब भी आप मजीद फल चाहें तो वापस आ जाइएगा। जल्द ही मगरमच्छ हर रोज बंदर के पास आना शुरू हो गया। दोनों जानवर अच्छे दोस्त बन गए। वो बातें करते और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते और बहुत से मीठे जामुन एक साथ खाते। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी बीवी और खानदान के बारे में बताया। बंदर ने कहा, आज वापस जाते वक्त अपनी बीवी के लिए भी कुछ फल ले जाना। मगरमच्छ की बीवी को जामुन बहुत पसंद आए। उसने पहले कभी इतनी मीठी चीज नहीं खाई थी, लेकिन वो अपने शोहर की तरह मेहरबान और नरम मिजाज नहीं थी। उसने अपने शोहर से कहा, तसव्वुर कीजिए कि बंदर जब ये जामुन रोज खाता है तो उसका जायका कितना मीठा होगा। आप क्या सोच रही हैं? वो बंदर की बात कर रही है कि बंदर कितना मीठा होगा। मेहरबान मगरमच्छ ने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की कि वो बंदर को नहीं खा सकता, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मगरमच्छ ने कहा, भाई बीवी तो बीवी होती है। मगरमच्छ की लालची बीवी ने कोई बात न सुनी और अपने शोहर से वो काम करवाने के लिए बोली जो वो चाहती थी और उसने बीमारी का बहाना किया। मैं मर रही हूँ और सिर्फ एक प्यारे बंदर का दिल ही मुझे ठीक कर सकता है। उसने अपने शोहर को पुकारा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम अपने दोस्त बंदर को पकड़ोगे और मुझे उसका दिल खाने दोगे। हाय बेचारा मगरमच्छ। बेचारे मगरमच्छ को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो अपने दोस्त को खाना नहीं चाहता था, लेकिन भाई बीवी तो बीवी होती है, लेकिन वो अपनी बीवी को मरने भी नहीं दे सकता था। आखिरकार उसने फैसला किया कि उसे क्या करना है और अगली बार जब वो बंदर के पास गया तो उसने उससे कहा कि वो उसकी बीवी से मिलने आए, क्योंकि वो जामुन के खूबसूरत फल के लिए जाती तौर पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। बंदर खुश हुआ, लेकिन कहा कि वो नहीं जा सकता क्योंकि वो तैरना नहीं जानता। इसकी फिक्र न करो, मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। बंदर राजी हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर कूदकर बैठ गया। चुनाचा दोनों दोस्त गहरे चौड़े पानी में चले गए। जब वो किनारे और जामुन के दरख्त से बहुत दूर पहुँचे तो मगरमच्छ ने कहा, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मेरी बीवी बहुत बीमार है और कहती है कि बंदर का दिल ही उसका इलाज है। मुझे डर है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, हालांकि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। बंदर ने जल्दी से सोचा और कहा, प्यारे दोस्त, मुझे तुम्हारी बीवी की बीमारी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे खुशी है कि मैं उसकी मदद कर सकूंगा, लेकिन मैं तो अपना दिल जामुन के दरख्त पर ही छोड़ आया हूँ। क्या आपको लगता है कि हम वापस जा सकते हैं ताकि मैं उसे ला सकूं? मगरमच्छ ने बंदर की बात मान ली। वो मुड़ा और तेजी से तैरकर जामुन के दरख्त की तरफ गया। बंदर उसकी पीठ से छलांग लगाकर अपने दरख्त की हिफाजत में चढ़ गया। मैंने सोचा कि आप मेरे दोस्त हैं, बंदर ने पुकारा। क्या तुम नहीं जानते कि हम अपने दिल को अपने अंदर रखते हैं? मैं फिर कभी तुम पर भरोसा नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें अपने दरख्त का फल दूंगा। चले जाओ और कभी वापस ना आना, बंदर ने गुस्से से कहा। मगरमच्छ ने अपने आप को बहुत ही बेवकूफ महसूस किया। उसने एक अच्छा दोस्त और अच्छे मीठे फल की फराहमी खो दी। बंदर ने खुद को बचा लिया था क्योंकि उसने जल्दी सोच लिया था। उस दिन के बाद उसने फिर कभी मगरमच्छों से दोस्ती नहीं की। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। याहू।